तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको लिंक मैं दे दूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सर देखो, लिगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके पास खुद क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास क्या है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो लिगेंड के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर किस किस के ऊपर होता है? या तो नेगेटिव हो या तो ऑक्सीजन हो। नेगेटिव और ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज को बताइए, तो लिगेंड होने के लिए क्या चाहिए? एक लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये Cl- ये भी क्या है आपका? लिगेंड है। ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। तो आपको समझ आएगा कि लिगेंड क्या होता है? जिसके पास डोनर एटम हो। जिसके पास क्या हो? डोनर एटम। इसके पास डोनर एटम एक है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है। तो समझ में आ गया आपको लिगेंड क्या? तो लिगेंड मतलब जिसके पास डोनर एटम प्रेजेंट हो। हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है। जैसे मान लो मैंने डोनर एटम लिया। डोनर एटम क्या होता है? जिस एटम पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ही तो होता है डोनर एटम। जिस एटम पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, जिस एटम से लिगेंड बॉन्ड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? डोनर एटम। डोनर एटम मतलब जिस एटम से लिगेंड क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें कितने डोनर एटम है? एक और दो। देखो CH2 थोड़ी करेगा, तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, तो ये भी उसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर एटम की तरह। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? डोनर एटम की तरह। कितने डोनर एटम इसके पास? दो। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है? दो। जितने आपके डोनर साइड प्रेजेंट रहेंगे किसी भी लिगेंड में, जितने भी आपको डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे किसी भी लिगेंड में, उसे क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ ए लिगेंड। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर एक डोनर एटम प्रेजेंट है उसे बोलते हैं यूनिडेंटेंट। दो लिगेंड प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम बाइडेंटेंट। और तीन प्रेजेंट है ट्राई, और दो से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे हम पॉलीडेंटेंट लिगेंड। क्या बोलेंगे उसे हम? पॉलीडेंटेंट लिगेंड। देखो यूनिडेंट लिगेंड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। इफ लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू सिंगल डोनर एटम, बताया देखो इसकी डेंसिटी 1 है, इसकी क्योंकि इससे डोनर एटम एक ही है। ये इन सब की कितनी है? डेंसिटी है 1 है, क्योंकि इसमें डोनर एटम कितना है आपका? सिर्फ एक ही है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? यूनिडेंटेंट लिगेंड। इसके पास डोनर एटम एक ही है, नाइट्रोजन से करेगा डोनेट, ठीक है। बाइडेंटेंट लिगेंड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कितनी होती है? सिर्फ 2 होती है। तो इफ लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 2 डोनर एटम, कितने से? 2 डोनर एटम से लिगेंड बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के संग। तो ये C2O4 2 नेगेटिव, देखो एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा। इसमें देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर डोनर एटम है, तो जिसकी डेंसिटी 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है इनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब दोनों जो डोनर एटम हो सेम हो, और अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों जो डोनर एटम हो क्या हो आपका? डिफरेंट हो। जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 है, तो देखो यहाँ से भी डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से। तो यहाँ पे जो डोनर एटम है दोनों सेम सेम है, तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल, मतलब A, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, अब ये NH2 है, ये CO, यहाँ पे अलग डोनर एटम है, यहाँ पे अलग डोनर एटम, जिसको बोलते हैं हम AB, ठीक है। अब ट्राइडेंट लिगेंड क्या होता है? इसकी डेंसिटी 3 होती है। जैसे यहाँ से देखो 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया? ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 3 डोनर एटम इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसका नाम क्या होता है? डाइएथाइलिन ट्राइअमीन। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइएथाइलिन ट्राइअमीन, याद रखना, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, अब पढ़ते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी 2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो व्हेन लिगेंड इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर देन 2 डोनर एटम, जिसमें क्या हो? 2 से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो। जैसे EDTA है, E का मतलब होता है इथाइलिन, D का मतलब डायमीन, और TA का मतलब टेट्रा एसिटिक। तो ये इसका स्ट्रक्चर, कितने डोनर एटम है? 1 2 3 4, और नाइट्रोजन कितना हो गया? 6 हो गए। तो उसको बोलते हैं डेंसिटी 6 से बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट मतलब कि जिसकी डेंसिटी 2 से ज़्यादा, उसे बोलते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी या 2 से ज़्यादा है, 2 के बराबर है। तो देखो ध्यान से, अब ये NH2 कितनी है? एक N से, एक N से, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, या तो 2 हो या तो 2 से ज़्यादा हो। तो ये किसका फॉर्मेशन कर दिया? रिंग का फॉर्मेशन करिए। अगर रिंग का फॉर्मेशन जब भी करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जो आपको पता होना चाहिए, जो 5 और 6 मेंबर वाले होते हैं वो रिंग कितना होना चाहिए? या तो 5 मेंबर हो या तो 6 मेंबर का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चिलेट रिंग क्या होता है? चिलेट रिंग इज ए डाई और पॉलीडेंट, या तो डाई हो सकता है या पॉलीडेंट लिगेंड हो सकता है, विच यूज इट 2 और मोर डोनर एटम, जिसमें दो या 2 से ज़्यादा डोनर एटम बाइंड करते हैं एक सिंगल मेटल एटम को। 2 या 2 से ज़्यादा एटम बाइंड करते हैं एक सिंगल मेटल एटम को, उसे क्या बोलते हैं हम? चिलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? चिलेट। जो कॉम्प्लेक्स बनाया है उसे क्या बोलेंगे हम? चिलेट कॉम्प्लेक्स। और जिस प्रोसेस से बनाया उसे बोलते हैं हम चिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं चिलेशन। तो बस यही सब था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? लिगेंड दैट हैव 2 डोनर, उसके बाद होता है तो डोनर एटम पर एक टाइम पे वो एक ही से डोनेट करेगा।
लिगेंड दैट हैव टू डोनर एटम बट दे डोनेट लोन पेयर वन एट अ टाइम। लोन पेयर कितने, एक ही टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो NO2 है तो उसके पास NBO है, पर एक समय पे ये N से करेगा, दूसरे समय में ये O से करेगा। तो एक टाइम पे जो एक ही से करेगा, जैसे SCN तो एक बार S से करेगा, एक बार N से करेगा, पर एक टाइम पे एक ही से करेगा, तो S से कर ले या तो N से कर ले। अगर N से करेगा बोलेंगे नाइट्राइट टू N, O से करेगा तो बोलेंगे नाइट्राइट टू O। अगर क्या नाम है S से करेगा तो बोलेंगे थायोसाइन टू S, और N से करेगा तो थायोसाइन टू N। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक ही लिगेंड अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम से, उसे बोलेंगे हम होमोलैप्टिक। और जिसमें डिफरेंट लिगेंड अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसे बोलेंगे हम हेटेरोलैप्टिक। तो देखो डेफिनेशन समझ लो, ये कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसे देखो एक ही लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड है, उसके बोलेंगे हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड होता है, मतलब एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे ये अलग लिगेंड है, यहाँ पे एक अलग लिगेंड है, तो दो लिगेंड्स हो गए अलग अलग लिगेंड्स, तो इसलिए बोलते हैं इसको हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उसको बोलते हैं हम PPS3 को बोलते हैं हम ट्राइफिनाइल फोस्फीन, पायरिडीन को बोलते हैं हम C5H5N, अमीन को बोलते हैं हम NH3, एक्वा को वाटर, कार्बोनाइल को CO, नाइट्रोसाइल को NO, फ्लोरो को F नेगेटिव, क्लोरो को Cl नेगेटिव, ब्रोमाइडो को Br नेगेटिव, आइडोडो को I नेगेटिव, साइनाइडो को Cn नेगेटिव, आइसोसाइनाइडो को NC नेगेटिव, थायोसाइनाइडो को SCN नेगेटिव, थायोसाइनाइडो N को NCS नेगेटिव, नाइट्राइटो N को NO2 नेगेटिव, नाइट्राइटो O को ON नेगेटिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही मन आगे पढ़ते रहिए। टाटा।